चलो ऑटो कैड पे आते हैं। देखो सर, एक बच्चा बोल रहा है नाइन्थ क्लास से। क्या? नाइन्थ क्लास? क्या नाइन्थ क्लास? चलो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। नेक्स्ट, अब जो चीजों को जानने वाले हैं वो हम लोग अब देखते हैं। अब है हमारा यहाँ से, ये हमने यहाँ तक देख लिया था, मॉडल स्पेस और पेपर स्पेस हम लोगों ने कल देख लिया था। अब इसको जो कहते हैं, ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग कमांड बार। इसको कहते हैं कमांड बार। कमांड बार। ठीक है। कमांड बार के अंदर क्या होता है? तो हमने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ऑटो कैड जो है कमांड किससे होता है? तो ऑटो कैड कमांड होता है। नाइन्थ? क्या नाइन्थ? चलिए, यहाँ पे देखो, हमने बोला था कि आप लोगों की ऑटो कैड जो है कंट्रोल किससे होता है? तो वो कमांड से होता है। ऑटो कैड कंट्रोल किससे होता है? कमांड से होता है। और कमांड किससे कंट्रोल होता है? कीबोर्ड से होता है, जो कि मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है। तो इसी तरह हम जो भी यहाँ पे जो है कीबोर्ड से जो कमांड लेते हैं, वो कमांड जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है हमको वो कमांड देखने को मिलता है। हम जो भी कमांड पे काम करेंगे, वो सारे कमांड का जो है हमारा यहाँ पे जो है कमांड, जो भी कमांड हम लेंगे वो कमांड यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक और चीज इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे जो है एक और चीज देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखो, ये एरो दिख रहा है ना, ये वाला एरो यहाँ पे लास्ट में देखो, कमांड हिस्ट्री लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हम जो भी काम, यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो है इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये कमांड हिस्ट्री है। मतलब इसका क्या है कि हम ऑटो कैड के अंदर कोई भी काम करेंगे, शुरू से अंत तक, जब से हम ऑटो कैड ओपन करेंगे तब से लेके जब तक ऑटो कैड को ऑफ ना कर दे तब तक, इसमें सारा हिस्ट्री जो है हमारा रिकॉर्ड होगा। सारा हिस्ट्री वगैरह सारा रिकॉर्ड होगा। चलो दिखाता हूं। अभी देखो, मैं यहाँ पे जो है, इस पे आपको क्या काम करना है, इस वाले एरो पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक जैसे ही कीजिएगा, देखो ये सारा हिस्ट्री जो है अभी से सुबह से लेके, सॉरी, सुबह कर रहा हूं, जब से मैंने जो है ऑटो कैड खोला है तब से जो है ये हमारा देखने को मिल रहा है। जितना भी हमने ऑटो कैड, जब से ऑटो कैड को ओपन किया है और इसके अंदर जितने देर हमने काम किए हैं, वो सारे चीज जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यही हमारा कहलाता है क्या? कमांड हिस्ट्री। हमने जो जो कमांड लेके काम किया है वो सारा कमांड जो है यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अंदर इतना तक दिखाता है कि जो हमने लिया है वो भी, और जिसको हमने कैंसिल किया है वो भी, जो है हर चीज यहाँ पे इसको आपको देखने को मिलता है। तो ये होता है कमांड हिस्ट्री। ठीक है। पहले इतना बताओ, सभी लोग को क्लियर है? इसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं? इसके अंदर हम कमांड जो लेते हैं वो हमको देखने को मिलता है। और फिर जो है कमांड का हिस्ट्री, जो जिस पे भी हमने काम किया है, वो सारा हिस्ट्री वगैरह हमको देखना है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और देखो, हम यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ पे लाइन लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे जो है इसके अंदर हमको कमांड के अंदर यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है? लाइन आ, ये हमने लाइन लिया है, देखो इसके अंदर भी लिखा दिया। फर्स्ट पॉइंट चूज करने के लिए बोल रहा है। तो जो भी हम कमांड लेंगे वो सारा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। या आप जो है कमांड जब काम कर लीजिएगा तो उसका हिस्ट्री वगैरह देखना हो तो आप जो है इस एरो पे क्लिक करके आप हिस्ट्री वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जो है, आप इसको जो है यहाँ से जो है क्लिक क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं। ये हो गया। फिर जो है इसको जो है नट वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, इस पे जब क्लिक कीजिएगा, इसके अंदर कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि इनपुट सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी चीजें हैं
ये इसको अगर ऑफ कर दोगे तो ये जो है चीजें नहीं होगा, जैसे कि ऑटो कंप्लीट और खुद से कंप्लीट होना, ये जो है अगर ऑफ कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। ऑटो करेक्ट, मान लीजिए कुछ कमांड गलत लिख रहे हो तो वो जो है ऑटो करेक्ट जो है ये कर देगा, तो उसके लिए अगर इसको बंद करोगे तो ये हो गया। जो भी कुछ इसमें जो है आपको करना है वो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट हिस्ट्री, अगर हमको हिस्ट्री वगैरह निकालना है तो यहाँ से भी क्लिक करोगे तो हिस्ट्री वगैरह हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे। फिर इनपुट सर्च ऑप्शन, हमको जो है इनपुट सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इनपुट वगैरह अगर हमको डाल के सर्च वगैरह करना है तो हम ये सब जो है सर्च कर सकते हैं। सर आज पीपीटी टेक्निकल टीम को शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चों, हाँ तो ये आपका जो है फर्स्ट वाला जो पीपीटी है ना ये खत्म होने वाला है, सेकंड वाला पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा। अभी तो फर्स्ट वाला ही पीपीटी चल रहा है। अभी फर्स्ट वाला ही स्टेटस बार आज हमारा खत्म हो जाएगा, नेविगेशन बार खत्म हो जाएगा, और फिर जो है इसके अंदर देख लेते हैं और भी ड्राइंग एरिया हो जाएगा। हाँ, ये हमारा खत्म हो जाएगा आज, ये हमारा पीपीटी आज खत्म हो जाएगा, दूसरा पीपीटी मैं भेज दूंगा। तो यहाँ पे जो है आ, कहाँ गया, ऑटो कैड में था, हाँ ऑटो कैड के अंदर। तो फिर जो है इस पे क्लिक करके आप जो है जो भी चीज यहाँ पे देखना चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी कराना चाहते हो तो वो ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऑप्शन का जो है खुल के आ जाएगा। हमने ऑप्शन के बारे में अभी पढ़ा था ना, हम लोगों ने ऑप्शन के बारे में पढ़ा था ना, ऑप्शन बता दिया हूँ ना, ऑप्शन तो बता दिया हूँ ना। ये एप्लीकेशन बार के अंदर ऑप्शन ये तो हो चुका है ना, ये पूरा बता दिया था। ऑप्शन क्लियर है ना, ऑप्शन बताया था ना, एक बार कंफर्म करो सभी लोग। हाँ वेरी गुड, मुझे भी पता है कि ऑप्शन मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन भी खुलना होगा तो यहाँ से भी ऑप्शन को आप ओपन कर सकते हो, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से भी ऑप्शन को ओपन कर सकते हो। एक ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हो, एप्लीकेशन बार के अंदर जाके यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन जहाँ से भी लाना चाहते हो आप वहां से भी ला सकते हो। अब ये बताओ, कमांड जो है कमांड बार सभी लोग को समझ में आ गया? सभी लोग को समझ में आ गया तो एक बार जो है सभी लोग थम कर दीजिए फटाफट, जल्दी से, जल्दी से थम कर दीजिए फटाफट, जल्दी। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ओके 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 ओके, चलिए, वेरी नाइस, वेल डन। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट जो है वो है हमारा ये यहां से लेके और यहां तक, इसको क्या कहते हैं? तो ये है लास्ट चीज है हमारा यूजर इंटरफेस का, लास्ट ये हमारा यूजर इंटरफेस का है और इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अमृतराज सर एक बार फिर से क्या बताना है, एक बार फिर से क्या बताना है, फिर से बताओ। ध्यान नहीं रखोगे तो यही दिक्कत होगा, ध्यान रखिए। कमांड सेक्शन, ध्यान रखो, ध्यान, सभी बच्चा यहाँ पे सुन रहा है, तुम जरूर कोई काम कर रहा होगा इसलिए नहीं सुना। देखो हमने बोला यहाँ पे जो है कमांड बार के अंदर जो भी कमांड हमने बताया है ये चीज, कि अगर हम लोग, मेरा ऑटो कैड जो है कंट्रोल किससे होता है? कमांड से होता है। पहली बात ये हमेशा जिंदगी भर के लिए याद कर लो, ऑटो कैड कंट्रोल किससे होता है? कमांड से होता है। और कमांड हमारा किससे कंट्रोल होता है? कीबोर्ड से होता है। हमारा कीबोर्ड होता है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, लैपटॉप के अंदर इंटरनल होता है और हम लोग कंप्यूटर के अंदर एक्सटर्नल यूज करते हैं, तो उसी को कहते हैं कीबोर्ड। उसी कीबोर्ड की हेल्प से जो है हम लोग कमांड को करते हैं। और उस कमांड की है, जो भी कमांड हम लोग लेते हैं कीबोर्ड से, वो सारा जो है हमको देखने को यहीं पे मिलता है, इसी बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये पहला चीज तो इसके अंदर हमको देखने को मिला। दूसरा क्या है कि हम जो भी कमांड लेके किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसका हिस्ट्री वगैरह अगर हमको देखना है तो हम यहाँ पे जो है इस वाले एरो पे क्लिक कीजिएगा, उसका सारा हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। जब से आपने ऑटो कैड को ओपन किया, जब तक आप ऑफ नहीं कर दे तब तक जो है हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हो। ये होता है कमांड का हिस्ट्री, इसी को हम लोग जो है कमांड बार कहते हैं। अब बताओ क्लियर है अमृत? अमृत क्लियर है? क्लियर है बाबू, बोलो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब हमने बोला यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा लास्ट है यूजर इंटरफेस का
और हम लोग जो है अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे कमांड बार। हम लोग जो भी, अब जैसे मैंने बताया कि ऑटोकैड कंट्रोल होता है कमांड से, अब उस कमांड के बारे में जानेंगे धीरे धीरे, कौन कौन कमांड से कौन कौन काम करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेटस बार। इसको स्टेटस बार कहते हैं। इसको स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार का क्या मतलब होता है? तो स्टेटस बार से हम लोग जो है यहाँ पे ऑटो कैड के अंदर जो भी सेटिंग करना हो, जो भी ऑन ऑफ करना हो, हमको जो है 2D से 3D में जाना हो वो चीज, हमको ग्रिड ऑन ऑफ करना हो, हमको हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए, वो सब जो है यहाँ से हम लोग ऑन ऑफ का काम करते हैं, इसी स्टेटस बार के थ्रू करते हैं। ओके, चलिए अब जानते हैं धीरे धीरे सभी चीज के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे देखो, हमने जो है पहली बात यहाँ पे बता दूं, स्टेटस बार के अंदर जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, इसको लाने के लिए आपको जो है ये लास्ट में जो 3 लाइन दिख रहा है, इस पे जब क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है टिक, जो जो भी टिक दिख रहा है, हमने यहाँ पे मेरा सारा में टिक है, और सारा में टिक है इसलिए जो है इतना सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो जो भी आपको फालतू का लगे उसको बंद कर देना है। जैसे फालतू का क्या लग सकता है? फालतू का कोऑर्डिनेट भी लग सकता है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर जो है मॉडल स्पेस इसको रहने देते हैं, ग्रिड रहने देते हैं, स्नैप मैट रहने देते हैं, ये इन्फर कांस्टेंट इसको भी बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, हाँ इसको बंद कर देते हैं। डायनेमिक इनपुट इसको रहने देते हैं, ऑर्थो मोड को रहने देते हैं, पोलर ट्रैकिंग को रहने देते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग को रहने देते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को रहने देते हैं, 2D ऑब्जेक्ट स्नैप को रहने देते हैं, लाइन वेट को रहने देते हैं, ट्रांसपेरेंसी को इसको हटा देते हैं, इसका हमको कोई काम नहीं है। फिर जो है सिलेक्शन साइकिल को भी जो है इसको भी रहने ही देते हैं, इसको यहाँ से रहने देते हैं। डायनेमिक यूसीएस इसको भी रहने देते हैं, सिलेक्शन फिल्टरिंग इसको भी इसको हटा देते हैं, इसका इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। फिर जो है ये जिम्बो को भी हटा देते हैं यहाँ से, इसका भी कोई काम नहीं है। एनोटेशन विजुअलिटी इसको भी हटा देते हैं, ऑटो स्केल इसको भी हटा देते हैं, इसका भी हमारा कोई काम नहीं है। एनोटेशन स्केल इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। वर्क स्पेस स्विचिंग 2D से 3D में जाने के लिए इसमें इसको रहने देते हैं। एनोटेशन मोनेटर इसको भी हटा देते हैं, इसका भी हमारा कोई काम नहीं। यूनिट यूनिट को भी आप जो है यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ हमको कोई काम नहीं है। ठीक है, क्विक प्रॉपर्टीज यहाँ से इसको भी हटा सकते हो। ठीक है, और फिर जो है लुक यू आई, लॉक यूआई इसको भी आप रखना चाहोगे तो रख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको रखना वगैरह है रख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है इसको रहने देते हैं। आइसोलेट ऑब्जेक्ट, ये ग्राफिक परफॉर्मेंस, हमारा ग्राफिक कैसा परफॉर्म कर रहा है इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। क्लीन स्क्रीन इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो इतने सारे हम लोगों ने रख दिया। कोऑर्डिनेट को भी रहने ही देते हैं। ठीक है, और क्योंकि पूरा खाली खाली लग रहा है, कुछ और भी रहने देते हैं, जैसे कि यूनिट को रख लेते हैं, क्विक प्रॉपर्टीज भी रहने ही देते हैं, और ऑटो स्केल इसको हटा दो। चलो, अब जो भी चीज मैंने यहाँ पे ऑन किया है इसका ज्यादातर हम लोग अपने डिस्प्ले के अंदर यूज करते हैं। हमने जो भी चीज ऑफ किया है इसका हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, और इसका उतना जो है यूज हमारा नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है उसी चीज को जानेंगे जो हमारा ज्यादातर यूज होता है। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ऑटो कैड के अंदर बहुत सारे फालतू चीज भी है और बहुत सारे नॉलेजेबल चीज भी है, तो हम लोगों को पहले नॉलेजेबल चीज को सीखना है। फालतू चीज तो हम लोग कहीं से भी किसी का रेफरेंस लेके सीख सकते हैं, समझ में आया? इसीलिए जो है हम लोग उस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि जो है हमारा चीजों को कवर हो सके। ठीक है, तो अब चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे देखो, ये अब देखो ये कोऑर्डिनेट हो गया, जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे चीजें वो कोऑर्डिनेट यहाँ से शो करता है, यही इसका काम रहता है। ठीक है, तो इसका भी इसलिए मैंने वहां पे ऑफ कर दिया था। मॉडल, यहाँ पे मॉडल ये हो गया मॉडल। मॉडल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉडल स्पेस पे, मॉडल पे क्लिक किया तो पेपर स्पेस खुल जाएगा, और पेपर पे क्लिक करेंगे तो पेपर हमारा आ जाएगा। मॉडल पे फिर जाना है तो यहाँ पे मॉडल पे क्लिक करेंगे तो मॉडल आ जाएगा। तो ये हमारा करंटली मॉडल दिखा रहा है, तो मॉडल के अंदर। ओके, नेक्स्ट बगल में, अब देखो इसके बगल में जो है ये है ग्रिड, और ग्रिड पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखो पीछे का जो ग्रिड लाइन है वो हमारा चला गया, गायब हो गया। तो उसको ऑन ऑफ करने का काम कौन करता है? तो हमारा यही चीज करता है। इसको क्लिक करेंगे, यहां से ऑन हो गया, इसको क्लिक करेंगे ये हमारा ऑफ हो गया।
क्लिक करेंगे ऑन हो गया, क्लिक करेंगे ऑन ऑफ हो गया। तो यहां से जो है हमको ऑन ऑफ काम करने का जो काम करता है ग्रिड, यही करता है। ठीक है, एक और यहाँ पे जो है हम आपको शॉर्टकट की बता देते हैं इसका। कीबोर्ड से F7 को प्रेस कीजिएगा। फंक्शन की देखते हो ना, फंक्शन की मैंने आप लोग को कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की भी दिखाया था। फंक्शन की के अंदर चलो मैं दिखा देता हूं फंक्शन की किसको कहते हैं। हम यहाँ पे जो है आ, आते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है मान लीजिए कीबोर्ड, कीबोर्ड मैंने टाइप किया, कीबोर्ड टाइप किया, कीबोर्ड टेक्स्ट हो गया, कीबोर्ड टाइप किया, एंटर प्रेस किया, इमेज पे क्लिक किए और यहां से जो है हम इमेज वगैरह आपको दिखा देते हैं। देखो यही है हमारा फंक्शन की, ये दिख रहा है ना, F1 से लेके F1 से लेके F12 तक का जो बटन होता है इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन की बटन, इसी को कहते हैं फंक्शन की। ठीक है, तो इसी फंक्शन की को जो है आपका जो है इसमें से F7 को प्रेस कीजिएगा तो आपका जो है क्या होगा, ग्रिड ऑन ऑफ का काम करेगा। समझ में आया सभी को? ग्रिड को ऑन ऑफ का काम कौन करेगा, तो F7 करेगा। ओके, तो हम यहां से जो है F7 को प्रेस करेंगे। देखो F7 को जैसे ही प्रेस कर रहे हैं यहां से भी ऑन ऑफ हमारा हो रहा है। फिर से प्रेस करेंगे, ऑफ ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, यहां से। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा क्या है, तो ये जो है आपका पोलर स्नैप, ग्रिड स्नैप और स्नैप। अब देखो पोलर स्नैप का मतलब क्या हुआ, हमको किसी चीज को स्नैप कराना है। स्नैप कराने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो हमको अगर किसी चीज को स्नैप कराना है, जैसे एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पे जो है एक रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल जैसे ही बनाया फिर हम यहाँ पे जब लाइन ले रहे हैं, अब इसका जो है इस रेक्टेंगल का एंड पॉइंट, मिड पॉइंट ये सब नहीं पता चल रहा है। अब इस कर्सर को जैसे ही लेके जाएंगे, चैट को हटाइए, चैट को हटा देंगे तो हम तुम्हारा चैट कैसे पढ़ेंगे जी? ये तो ठीक है अपना ऊपर साइड है, तो तुमको क्या नीचे वाला देखो ना, यहाँ पे देखो ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है हम जैसे ही मैंने जो है यहाँ पे जो है हमने इस पे जो है आपको स्नैप कराना है। स्नैप का मतलब क्या होता है, अगर मुझे जो है इस ऑब्जेक्ट में जो है मिड पॉइंट, एंड पॉइंट ये सब जो है मुझे करवाना है, कैसे करवाएंगे? आपको कर्सर को लेके जैसे ही लेके जाओगे, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट बढ़ रहा है, वो आपको बता देगा कि ये जो है इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है। फिर जो है आपको एंड पॉइंट देखना है तो इस कर्सर को ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये जो है ऑटो स्नैप करके दिखा रहा है कि ये जो है इसका एंड पॉइंट है। उसी तरह ले जाओ नीचे की तरफ, ये जो है उसका एंड पॉइंट है। इसी तरह आपको चीजों को दिखाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं स्नैप कराना, किसी चीज को स्नैप करा रहा है। ओके, यही हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट स्नैप। क्लियर है सभी को? क्लियर है? फटाफट बताओ, क्लियर है? जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। चलो ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर देखो, नेक्स्ट क्या है, आप इस पे एरो पे क्लिक करो, एरो जहां पे भी रहेगा समझ जाना उसके अंदर दो तीन चीज होगा। ठीक है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ग्रिड स्नैप दिख रहा है। ठीक है, ग्रिड स्नैप का मतलब हुआ कि ये जो ग्रिड दिख रहा है ना, ये ग्रिड, ये जो ग्रिड दिख रहा है अंदर में, ये ग्रिड फॉर्मेट, इस ग्रिड को मुझे जो है स्नैप कराना है। कैसे करवाएंगे, जैसे फिर से लाइन कमांड लेते हैं। अब देखो ये जो है आपको ग्रिड, अंदर वाला जो ग्रिड दिख रहा है, देख रहे हो कर्सर उस ग्रिड पे ही मूव कर रहा है। उस कर्सर जो है हमारा उस ग्रिड पे ही मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। हमको उस ग्रिड पे जो है मूव कराना है, इस पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। अब देखिए इसको जो है इस कर्सर को जो है मूव करा रहा हूं जैसे जैसे, ये जो है ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारा लाइन ड्रॉ हो रहा है। ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारा लाइन ड्रॉ हो रहा है। इसी को कहते हैं हम लोग, क्या काम कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं ग्रिड स्नैप। यही हमारा होता है ग्रिड स्नैप। ओके, ऑब्जेक्ट स्नैप क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को स्नैप करना, वही हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप हुआ। और ग्रिड स्नैप क्या हुआ,
ये हमारा ग्रिड को पैटर्न को फॉलो करके स्नैप करता है, इसी को हम लोग ग्रिड स्नैप कहते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा, स्नैप सेटिंग में जाइएगा, इस पे क्लिक करके आप जो है जो भी आपको ये मतलब कि ऐसे क्या कहते हैं इसको, जो भी आपको जो है सेटिंग वेटिंग करना है आप यहां से इसको कर सकते हो। समझ में आया? ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करने का F9 भी जो है बटन है आपका, और ग्रिड को ऑन ऑफ करने का F7 बताया ही था। तो ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन ऑफ करना है तो F9 को भी यूज हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है F9 का यूज करते हैं। F9 का जैसे यूज करते हैं, देखो हमारा कमांड बार के अंदर लिख दिया, ये स्नैप जो है ऑफ हो चुका है। अब जब स्नैप ऑफ हो चुका है, फिर से ऑन करना है, यहाँ पे जो है फिर से ऑन करना है, फिर से प्रेस करेंगे, ये ऑन हो गया। अब जब ऑन हो गया, फिर जो है आप लाइन लीजिए, आप जो है देखो ग्रिड फॉलो कर रहा है, ग्रिड फॉलो कर रहा है, ग्रिड फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहां से जो है आप ऑन ऑफ इसको कर सकते हो। F9 को प्रेस कीजिएगा, फिर बंद हो जाएगा। अब देखो अब नहीं फॉलो कर रहा है, जैसे ही F9 को प्रेस कर रहा है ये ग्रिड को फॉलो कर रहा है। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप होता है। अब जल्दी से फटाफट सभी लोग तुम लोग बता दो कि ये क्लियर है सभी को, फटाफट बताएंगे जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लाजवाब लाजवाब, शानदार 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 शानदार। चलिए, ओके ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्लियर है पर? क्या पर? विनीत कुमार शाह क्या पर? क्या पूछना है बाबू, बोलो। विनीत, क्या पूछना है आपको? प्रैक्टिकल कराते तो और बेहतर समझ पाते। तो प्रैक्टिकल, अरे तो प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा हूँ, अभी तो सामने तो करवाया हूँ। ये क्या था? ये थ्योरी था क्या विनीत? सर हम लोग करते तो, अच्छा तुम लोग को प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना है तो फिर जो है कंपनी में बात करो। वर्कशॉप के लिए जो है कॉलेज में बुला सकते हो, कॉलेज में हम लोग आते हैं, जाते हैं कॉलेज में देते हैं वर्कशॉप वगैरह। कॉलेज का लैब वगैरह सब वहीं का यूज होता है, फिर जो है आपको वहाँ पे सिखाया जाता है, क्योंकि सब बच्चों के पास तो लैपटॉप वगैरह होता नहीं है ना, इसलिए। चलिए शुरू करें, आगे और चीजों को जानते हैं क्या है, उसको देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना तुम लोग को, मुझे लगा कि मुझे बोल रहे हो कि प्रैक्टिकल करके दिखाते तो बता। चलो ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए आगे बढ़े। चलिए ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो है डायनेमिक यूसीएस। डायनेमिक यूसीएस का क्या काम होता है? तो डायनेमिक, सॉरी, डायनेमिक इनपुट होता है। डायनेमिक इनपुट को यहाँ से जो है डायनेमिक मोड को ऑन करके रखेंगे तो एक डायनेमिक हमारा जो है ऑब्जेक्ट होता है, उसको जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो वहां से जो है इस फंक्शन का काम होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखो, ये है ऑर्थो मोड। और ऑर्थो मोड का क्या काम होता है? तो देखो ऑर्थो मोड का काम क्या होता है। हम यहाँ पे जो है क्लिक करते हैं, देखो हम यहाँ पे जो है एक लाइन जो है बनाते हैं, लाइन पे क्लिक करेंगे। हम जब लाइन, देखो यहाँ पे जब हम लाइन को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है लेफ्ट को प्रेस करेंगे, देखो लाइन जो बन रहा है अभी, ये लाइन जो है हमारा 360 रोटेट हो रहा है। ये 360 रोटेट हो रहा है लाइन, लाइन हमारा 360 रोटेट हो रहा है। अब इसी लाइन को अगर मुझे सिर्फ हॉरिजेंटल चाहिए या वर्टिकल चाहिए तो हम लोग ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं। कैसे ऑन करेंगे? देखो आपको क्या काम करना है, यहाँ पे स्टेटस बार में आ जाना है और इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है।
ठीक है, क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए अब जो है हमारा लाइन जो है, अब देखो कर्सर कहीं पे भी है, पहले कर्सर का जैसे जैसे मूव करता था वैसे वैसे जो है लाइन मेरा मूव करता था, लेकिन अब कर्सर कहीं पे भी है, देखो लाइन हमारा या तो हॉरिजॉन्टल कर रहा है नहीं तो वर्टिकल ही कर रहा है, या तो हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल। इसी को कहते हैं हम लोग ऑर्थो मोड ऑन करना। ऑर्थो मोड अगर ऑन हो जाता है तो हमारा लाइन या तो वर्टिकल जाएगा नहीं तो हॉरिजॉन्टल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइन बनाना है, इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो है लाइन हमारा एकदम सीधा बनता हुआ जा रहा है, सीधा बनता हुआ जा रहा है, सीधा बनता हुआ जा रहा है, सीधा बनता हुआ जा रहा है। तो ये जो है हमारा क्या काम कहलाता है, ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड हमारा यही काम कहलाता है, और ऑर्थो मोड के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्या काम करते हैं, देखो अब जैसे ही हमने ये बनाया है यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन करके हमने जो है इस ऑब्जेक्ट को बना लिया। दूसरा जो है ऑर्थो मोड को ऑन करने का क्या तरीका है, तो दूसरा तरीका है आप जो है कीबोर्ड से F8 को प्रेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे जब कर्सर को ले जाओगे तो आप देखो इस कर्सर को ले जाओगे तो देखो ऑर्थो मोड के बगल में लिखा हुआ है F8। आप F8 को जब प्रेस कीजिएगा ना तो भी आपका काम करेगा। देखो यहाँ पे फिर से हम लाइन ले लेते हैं, अभी लाइन जो है ये हमारा सीधा है, देखो अभी सीधा जा रहा है ना, हम F8 को जैसे ही प्रेस करेंगे अब देखो लाइन हमारा जो है, अब जैसे जैसे कर्सर मूव करेगा वैसे वैसे जो है लाइन हमारा मूव करते हुए जा रहा है। तो ऑर्थो मोड को ऑफ करके अगर लाइन बनाना है तो आप जो है क्लिक करके जैसे बनाना है बना सकते हो, जैसे बनाना है बना सकते हो। ठीक है, अगर मुझे जो है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए तो हम ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे। ऑर्थो मतलब 90 डिग्री होता है, नहीं, ऑर्थो मतलब 90 डिग्री ही क्यों, यहाँ पे 0 डिग्री भी तो जा रहा है, 180 डिग्री भी तो जा रहा है, 270 भी तो जा रहा है, तो 90 कैसे बोल सकते हैं। आपको बोलना है कि ऑर्थो मतलब हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, बस ये बोल सकते हो, ये सही है तुम्हारा आंसर। समझ में आया अभिषेक? अभिषेक क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है यहाँ पे ऑर्थो मोड समझ में आया सभी को? ऑर्थो मोड तो इजी था, अब तो कभी भूल नहीं पाओगे कि ऑर्थो मोड क्या क्या मतलब होता है। फटाफट बताओ सभी लोग, सभी लोग थंब कीजिए बढ़िया वाला, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। ओके ओके ओके, अब चलो नेक्स्ट, अब चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये हमारा पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग में क्या करता है, यहाँ पे जो है हमको ट्रैक करता है। क्या चीज ट्रैक करता है, देखो हम बताते हैं तुम लोग को क्या ट्रैक करता है। यहाँ पे देखो पोलर ट्रैकिंग के बगल में आपको एरो दिख रहा है, एरो दिख रहा है, इस पे जब एरो पे क्लिक कीजिएगा ना तो इसके अंदर बहुत सारे एंगल वगैरह है, ये एंगल दिख रहा है ना, हम इस एंगल पे जो है किसी लाइन को ट्रैक करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, देखो अभी जैसे जो है 90, 180, 270, हम यहाँ पे कोई और ले लेते हैं, 23 वाला लेते हैं, 23, 45, 68, 90। अब देखो इसको जो है सेलेक्ट करने के लिए इस पे जो है कर्सर को लेके लेफ्ट को क्लिक कीजिएगा, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सेलेक्ट हुआ है या नहीं। इस एरो पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो है 23, 45, 68 पे जो है टिक लग चुका है, मतलब सेलेक्ट हो गया। बाहर आइएगा, क्लिक कीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे जो है लाइन को लेना है, लाइन को लेना है, लाइन को जब लेंगे, अब जब लाइन को जो है यहाँ से जो है आपको क्लिक करना है, अब जब क्लिक कीजिएगा ना देखिए अब आपको जो है यहाँ पे जो है ये 0 डिग्री जो दिखा रहा है, और 0 डिग्री से जो आपका ये ग्रीन लाइन पास हो रहा है, इसमें हर जो भी हम एंगल वहां पे सेलेक्ट करेंगे 0 दिखाएगा ही दिखाएगा, हमारा 90 भी दिखाएगा, 180 भी दिखाएगा, 270 भी दिखाएगा ही दिखाएगा, वो मैनुअल सेट रहता है। हमने 23 डिग्री वाला वहां पे अप्लाई किया है। अब हम इस कर्सर को ऊपर 23 डिग्री पे ले जाएंगे। देखो आप लोगों को एक जो है इधर जो है डिस्टेंस दिख रहा होगा जिसमें ब्लू कलर का लाइट जल रहा है, और इसके बगल में मतलब कर्सर के नीचे दिखेगा एक डिग्री मतलब एंगल दिख रहा होगा, 7 डिग्री अभी लिखा हुआ दिख रहा है ना, 7 डिग्री लिखा हुआ है, और उसके बगल में स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट करके लिखा हुआ है, 7 डिग्री एंगल लिखा हुआ है ना। फटाफट बताओ सभी लोग जल्दी से, वो दिखाई दे रहा है 7 डिग्री एंगल, 7 डिग्री एंगल सभी लोग को दिखाई दे रहा है कर्सर के नीचे छोटा बॉक्स में, दिख रहा है सभी को? चलिए चलिए ओके, देखो अब इसी एंगल में हमने 23 डिग्री को सेलेक्ट किया है, तो वो जो ग्रीन लाइन जो बढ़ रहा था ना 0 डिग्री पे, वो हमारा 23 डिग्री पे बढ़ना चाहिए, तभी जो है हमको पता चलेगा कि हमारा एंगल ट्रैक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हम इसको ले जाएंगे, जैसे जैसे उठाइएगा ना उस बॉक्स के अंदर नजर देखिएगा कि एंगल जो है चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे जो है 23 डिग्री पे चले जाएंगे, 23 पे चले जाते हैं, 23 पे चले जाते हैं, यहाँ पे देखो जैसे ही मैं 23 पे गया यहाँ पे देखो
23 पे गया, ये 22 पे काहे चला आया? नहीं, वहां 23 दिखा रहा है पोलर, और वो जो है आपका 23 डिग्री दिखा रहा है वहां पे। 23 दिखा रहा है, ये हमारा 23 दिखा रहा है। ये देखो 23 दिखा रहा है, एंगल 23 डिग्री दिखा रहा है, बीच में पोलर डिस्टेंस देके तब 23 डिग्री दिखा रहा है। ठीक है। अब देखो वहां पे जो है ये हमने 23 डिग्री को हमको शो कर रहा है, तो यही हमारा कहलाता है। अब देखो वहां पे जो है ग्रीन कलर का लाइट जो है आपको जलते हुए दिख रहा है, ग्रीन कलर का लाइट जलते हुए दिख रहा है, उसका मतलब हुआ कि वो एंगल को ट्रैक कर रहा है। हमने ट्रैकिंग जो है यहाँ पे डाला कि हमको 23 डिग्री दिखाओ, 23 दिखाया। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं, तो 23 के बाद यहाँ पे जो है कितना दिखाने के लिए बोला है, चलो इस पे जो है चले जाते हैं एरो पे, और 23 के बाद 45 दिखाने के लिए बोला है। हम यहाँ पे 45 पे फिर चलते हैं, अब देखते हैं 45 पे हमारा आता है या नहीं आता है। हम यहाँ पे 45 पे चले जाएंगे, 45 45 45 45 45 45 45, देखो 45 पे जैसे ही गए तो हमारा 45 पे शो होने लगा। समझ में आया? तो ट्रैक कर रहा है, मतलब एंगल को ट्रैक करने का जो काम करता है हमारा यही जो है एंगल करता है। समझ में आया? फिर 45 के ऊपर कितना शो होगा, तो अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे 67 शो हो रहा है। फिर जो है हम यहाँ पे 90 भी शो होगा, देखो 90 भी शो हो रहा है, ये 90 भी शो हो रहा है। फिर जो है इधर जो है हमारा कितना शो होगा, देखो ये जो है हमारा 113 डिग्री शो हो रहा है। फिर जो है यहाँ पे जो है जितना कराना है आप जो है यहाँ पे देखो 135 डिग्री शो हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है एंगल को हम लोग ट्रैक करवाते हैं। एंगल को ट्रैक कराने का काम क्या करता है हमारा, यही कराता है। इसका नाम क्या है, पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग। अब देखो यहाँ पे जो है फिर से एंगल पे क्लिक करते हैं, अब दूसरा एंगल लेते हैं, यहाँ पे जो है 15 डिग्री वाला लेते हैं, तो अब 15 पे लेते हैं। देखो 0 डिग्री पे हमेशा दिखेगा, 90 पे हमेशा दिखेगा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो गया। अब 15 पे देखते हैं, तो 15 पे चले जाएंगे, उठाओ 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 15। देखो 15 पे जैसे ही गया हमारा ट्रैक कर दिया। फिर जो है 15 के बाद 30 पे जाएगा, 30 पे देखते हैं 30 पे जा रहा है कि नहीं। फिर देखो 30 पे चला गया, फिर 45 पे जाएगा, 45 पे चले जा 45 पे, फिर 60 पे, 60 पे चला गया, 60 पे, फिर 75 पे, फिर 90 पे। इसी तरह जो है एंगल को ट्रैक करने का जो काम करता है हमारा पोलर ट्रैकिंग करता है। समझ में आया? अब इस एरो पे जब क्लिक कीजिएगा ना, देखिए यहाँ पे जो है जो भी एंगल वगैरह लेना है वो एंगल ले सकते हो। देखो ट्रैकिंग सेटिंग जो दिख रहा है ना, इस पे जब क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ से जो है आप अपना एंगल, खुद का एंगल भी ट्रैक करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए मुझे 9 डिग्री करवाना है, 9 करवाना है। 9 करवाने के बाद जो है यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हम 9 क्लिक कर देंगे। फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है 18 क्लिक कर देंगे। फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर जो है 27 क्लिक कर देंगे। फिर न्यू पे क्लिक करेंगे और 50 क्लिक कर देंगे, कोई भी रैंडम वैल्यू भी ले सकते हो, क्लिक कर दो। ठीक है, एंगल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन लिस्ट है। अच्छा ये लिस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, 9 डिग्री वाला ये प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे जो है कोई और ले लेते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है हमको कितना ले ले, 11 डिग्री वाला लेते हैं, 11। अरे यहाँ ऊपर में लेना था ना, न्यू 22, न्यू 33, न्यू 44, न्यू 55, न्यू, ये हो गया। ओके करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है देखते हैं कि 11 डिग्री वाला जो बनाया है वो आया है कि नहीं। फिर आ जाएंगे यहाँ पे ट्रैकिंग के एरो पे क्लिक करेंगे, और फिर जो है यहाँ देखो 11 22 33 वाला हमने बनाया था, ये चीज जो है आपको यहाँ पे आ चुका है। अब इस पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए हम 11 डिग्री पे चलते हैं, देखो 11 डिग्री पे शो कर रहा है। फिर 22 पे करेगा, देखते हैं 22 पे करता है कि नहीं। फिर 22 22 22 22 22 पे चला गया। 33 पे करेगा, फिर 33 पे देखते हैं 33। 44 पे करेगा, 44, 55। तो इस तरह से जो है आगे का वैल्यू ये ऑटोमेटिक लेते हुए चला जाएगा। यही हमारा कहलाता है पोलर ट्रैकिंग। ठीक है। और पोलर ट्रैकिंग को शॉर्टकट की भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसका शॉर्टकट की क्या है, तो F10, कीबोर्ड से F10 को भी प्रेस कीजिएगा तो आपका जो है ऑन ऑफ होगा। देखो हम यहाँ पे जो है F10 को प्रेस करेंगे, देखो अब जो है ये बंद हो चुका है, तो अब ट्रैक ही नहीं कर रहा है। अब ट्रैक ही नहीं कर रहा है, देख रहे हो, ट्रैक कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है। अब फिर से ऑन करेंगे तो F10 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो है ट्रैक करना शुरू कर देगा। यही हमारा पुलर ट्रैकिंग होता है। अब फटाफट सभी लोग जल्दी से दिल विल हार्ट वर्ट जो देना है सभी लोग दे दो, ताकि जो है मुझे भी लगे कि आप लोगों को जो बताया वो सही चीज आपको लगा। जल्दी से फटाफट, जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब शानदार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
चलिए चलिए, शानदार 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 शानदार, क्या बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच, सभी को थैंक यू। ये हो गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे जो है नेक्स्ट है हमारा, ये है आइसो ड्राफ्ट। अब तुम लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ। ऑटो कैड के अंदर हम तीन टाइप का ड्राइंग करते हैं। तीन टाइप का हम लोग ऑटो कैड के अंदर ड्राइंग करते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा 2D ड्राइंग। 2D ड्राइंग। दूसरा होता है हमारा 3D ड्राइंग। और तीसरा होता है हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तीन तीन जो है हमारा होता है। पहला होता है 2D ड्राइंग, दूसरा 3D ड्राइंग, और तीसरा होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तीनों में हम लोग क्या काम करते हैं, ये दोनों तो सभी लोग जानते हैं। आइसोमेट्रिक आप लोग जानते होंगे। आइसोमेट्रिक जो है ज्यादातर मैकेनिकल वाले लोग बनाते हैं। आइसोमेट्रिक के अंदर ये किस तरह से बनता है, तो ये बनता है हमारा एंगल पे बनता है। सबसे ज्यादा एंगल और डिस्टेंस पे हमारा ये ज्योमेट्री जो है, ये हमारा डायग्राम बनता है। समझ में आया? और ये सबसे ज्यादा बनाते हैं मैकेनिकल वाले। जब नट वट का कुछ का डिजाइन करना होता है तो उस समय आइसोमेट्रिक ड्राइंग, क्योंकि उसमें जो है नट का पूरा घुमा के इस तरह से डिजाइन वगैरह होता है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल बनता है। इसलिए जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ज्यादा प्रीफर करते हैं मैकेनिकल वाले। हम लोग सिविल वाले हैं तो सिविल वाला का बहुत कम यूज होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ठीक है, हम लोग ज्यादातर 2D और 3D पे वर्क करते हैं, इसलिए। ठीक है। अब मैं आप लोग को बताऊं, आप पूछोगे कि सर ये हम अब जब जानना ही नहीं है तो ये जो है क्यों बता रहे हो? तो ये बताने का तरीका इसलिए हमने बताया, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको जो अगला जो हम बताने वाले चीज है, ये जो देखते हो आइसो ड्राफ्ट, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे 2D और 3D ड्राइंग बनाने के लिए हम इसी प्लेन पे बना सकते हैं। लेकिन आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए जो है हमको दूसरा प्लेन को ओपन करना होगा, तभी जाके हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनेगा। इस पे नहीं बन पाएगा। इस पे हम लोग 2D और 3D बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हम लोग आइसोमेट्रिक नहीं बना सकते हैं। तो आइसोमेट्रिक के लिए दूसरा जो है हम लोग को प्लेन ऑन करना होता है। वही ऑन करने के लिए जो है आप स्टेटस बार से ऑन कर सकते हो। कैसे करोगे? चलो दिखाता हूं। यहाँ पे जो है ऑटो कैड के अंदर आओगे, और यहाँ पे देखो, ये जो है दिख रहा है ना आइसो आइसो ड्राफ्ट, इसको बस आपको लेफ्ट को प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करोगे, अब देखो पीछे का जो प्लेन है वो चेंज हो चुका है, ग्रिड लाइन ये सब सब चेंज हो चुका है। और आपका कर्सर भी जो है, कर्सर भी चेंज हो चुका है। अब हम लोग जो इंटर कर लिए हैं, वो हम लोग कर लिए हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग के प्लेन के अंदर हम लोगों ने इंटर कर लिया है। अब यहाँ पे जो है आइसोमेट्रिक से रिलेटेड अगर हमको फिगर वगैरह बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। और इसमें जो है हमने आप लोग को बताया कि एंगल और डिस्टेंस पे बनता है, तो एंगल और डिस्टेंस को हम लोग ज्यादातर लेंगे। ठीक है। इसमें जो है तीन प्लेन को हम लोग प्रीफर करते हैं। इसमें जो है टॉप होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। उसको चेंज कैसे करेंगे, देखो आपको इसके बगल में एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा ना। देखिए यहाँ पे जो आइसोमेट्रिक प्लेन लेफ्ट है, अभी जो ये खुला हुआ है प्रेजेंट में, ये लेफ्ट साइड में। ये टॉप में खोलना है, टॉप पे क्लिक कीजिएगा, टॉप हो गया। फिर जो है आपको यहाँ पे राइट में करना है, राइट पे क्लिक कीजिएगा, राइट हो जाएगा। तो हमारा प्लेन जिस तरह से चेंज होता है उसी तरह से वहां पे प्लेन चेंज कीजिएगा, उस तरह से जो है डायग्राम वगैरह आपका बनता हुआ चला जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे जो है ऑर्थो मोड को ऑन करेंगे। अब देखो हमारा लाइन जो है एकदम इस तरह से इस प्लेन में जा रहा है। क्लिक करेंगे। अब देखो ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर प्लेन चेंज करते हैं। यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है एरो पे, टॉप पे क्लिक करना है। अब टॉप पे हम यहाँ पे जो है क्लिक करते हैं, क्लिक किया। अब जो है नीचे जो है आप यहाँ पे आ सकते हो। देखो अब जो है यहाँ से जो है फिर प्लेन चेंज कर लो। यहाँ पे जो है लेफ्ट कर लो, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट को यहाँ पे प्रेस कीजिए। एंगल पे जो है हम लोग लेके और किसी चीज को जो है स्ट्रक्चर को बनाते हैं। यही हमारा कहलाता है आइसोमेट्रिक प्लेन। और आइसोमेट्रिक प्लेन के अंदर हम लोग ड्राइंग कैसे करते हैं, एंगल और डिस्टेंस पे हम लोग ड्राइंग को करते हैं। ठीक है। अब बताओ सभी लोग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग सभी को समझ में आया? फटाफट बताओ जल्दी से, जल्दी से तुम लोग बताओ। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है सभी को समझ में आया? आइसोमेट्रिक ड्राइंग समझ में आया सभी को? फटाफट 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 फटाफट। चलिए चलिए, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। चलो।
चलो, आइसोमेट्रिक का प्लेन यहाँ पे जो चेंज कर रहे थे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करके और तीन जो चेंज कर रहे थे, इसको आप लोग शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। कीबोर्ड से फंक्शन की का F5 को प्रेस कीजिएगा, F5 बटन को। आप देखो F5 को जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो हमारा प्लेन चेंज होते जा रहा है, हो रहा है, प्लेन चेंज हो रहा है, प्लेन चेंज हो रहा है। तो F5 को प्रेस कीजिएगा तो ये आपका चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, हमको फिर ये प्लेन से बाहर जाना है, फिर आपको जो है स्टेटस बार में आना है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये जो है फिर आपका नॉर्मल डिस्प्ले आ जाएगा। यही हमारा कहलाता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। समझ में आया सभी को? फटाफट बताओ जल्दी से। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है सर, F5 की आइसोमेट्रिक ड्राइंग का नहीं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो है वहां से प्लेन चेंज करने के लिए F5 का यूज करते हैं। हम आइसोमेट्रिक में जाने के लिए F5 का यूज नहीं करते। आइसोमेट्रिक में जाना है तो हम स्टेटस बार के थ्रू ही जा सकते हैं, और किसी के थ्रू नहीं जा सकते। बस यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, प्लेन चेंज हो जाएगा। हम प्लेन को चेंज करने के लिए यहाँ पे F5 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है प्लेन हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर अब ऑफ करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऑफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अब देखो ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग जो है कुछ और अलग होता है। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने जो है ये लाइन बनाया, और ये लाइन हमने बनाया, अब मुझे सेम लाइन जो है थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब बीच में हमको लाइन नहीं चाहिए, और यहां से जो है फिर एक लाइन हमको चाहिए शुरू हो। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने लाइन यहाँ पे बनाया, और बीच में जो है खाली हमको चाहिए, और फिर जो है लाइन मेरा यहाँ से शुरू होना चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप क्या काम करोगे? यहाँ पे देखो, आप जो है यहाँ से इसको ऑन कर लीजिएगा, ये हमारा अभी ऑन है। ठीक है, ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद फिर लाइन जब लीजिएगा, देखो लाइन जैसे ही लेंगे, कर्सर को आप इस लाइन पे लेके जाइएगा, इसका एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे बस लेके जाना है, और कर्सर पे क्लिक विलिक नहीं करना है, कुछ क्लिक विलिक नहीं करना है। कर्सर को इसी एंड पॉइंट से जो है इधर की तरफ आगे की तरफ मूव करना है। आगे की तरफ मूव करोगे, देखो उसमें से जो है एक डॉटेड लाइन ग्रीन कलर का आ रहा है। डॉटेड लाइन ग्रीन कलर का आ रहा है। अब जितना डिस्टेंस पे हमको लेके जाना है, जितना डिस्टेंस पे बनाना है, आप उतना तक ले जाइए। अब जाके लेफ्ट को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही प्रेस कीजिएगा, देखिए यहां से जो है हमारा लाइन शुरू हो चुका है, और जितना चाहिए क्लिक कर दीजिए, ये लाइन बन गया। और बीच का डिस्टेंस, बीच का हमारा खाली लाइन हो गया, और हमारा लाइन भी यहां से हो गया। तो यही हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट, ऑटो ऑब्जेक्ट स्नैप। ये देखो, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, जिसको ऑटो स्नैप कहते हैं, ये ऑटो स्नैप कर रहा है इसको। क्लियर है सभी को? फटाफट बताओ जल्दी से, जल्दी से सभी लोग बता दो फटाफट। जल्दी से 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 जल्दी से। चलिए चलिए, आज खत्म कर देंगे स्टेटस बार। कल से जो है कमांड शुरू हो जाएगा हम लोग का, और कमांड में जो है इंटर करेंगे। कल से आपका और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो कल से कोई लोग मिस मत करना। जो कल से क्लास छोड़ेगा उसको कभी ऑटो कैड नहीं आएगा समझ में, पहले ही बोल दे रहा हूँ, इसलिए सबको बोल देना। कल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास शुरू होने वाला है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, अब है ये ऑब्जेक्ट स्नैप। ये ऑब्जेक्ट स्नैप थ्री का है। मतलब कि जो है थ्री के अंदर अगर मुझे ऑब्जेक्ट स्नैप मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, ये सब शो करना है, तो हम उससे कर लेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग ज्यादा समय फिर नहीं देते हैं। इसके आगे जो है ये देखो, ये क्या है? तो ये है एल डब्ल्यू डिस्प्ले। अब क्या है? तो एल डब्ल्यू डिस्प्ले क्या है? तो एल डब्ल्यू डिस्प्ले का मतलब होता है लाइन वेट डिस्प्ले। हम यहाँ पे लाइन का जो भी थिकनेस वगैरह लेंगे,
ठीक है, जैसे लाइन का थिकनेस वगैरह मान लीजिए हम यहाँ पे जो है इस लाइन को जो है क्लिक करते हैं और इसका लाइन थिकनेस जो है यहाँ से चेंज कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा लाइन का टाइप्स है, यहाँ से लाइन का थिकनेस है, क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे हम लाइन का थिकनेस जो है 1 mm थिकनेस ले लेते हैं। अभी देखो ये हमने 1 mm थिकनेस जो है लाइन इसको बना दिया है। जब इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये देखो इस लाइन, ये लाइन, अब इस लाइन को पहले सेलेक्ट करो। इस लाइन को जब सेलेक्ट करोगे, देखो इस लाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं, बाई लेयर में है तो बाई लेयर में 0.25 ही होता है, ठीक है, बाई लेयर के अंदर, सॉरी जीरो, बाई लेयर के अंदर, हाँ बाई लेयर के अंदर, हाँ बाई लेयर के अंदर जो है डिफॉल्ट आपका शायद 0.25 ही होता है, ठीक है, बाई लेयर के अंदर। ये देखो बाई लेयर के अंदर जो है 0.25 होता है। तो ये जो है ये लाइन और ये लाइन जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपका 1 mm का शो करेगा। यहाँ पे जो है 1 mm ये शो कर रहा है, ठीक है। अब ये 1 mm जब शो कर रहा है तो ये आपका 1 mm शो कर रहा है, ठीक है। ये दोनों 1 mm हो गया, इसको चेंज कर देते हैं, बाई लेयर क्लिक कर देते हैं। ये 0.25 नहीं होता, 0.05 होता है, सॉरी, ठीक है। बाई लेयर जो होता है ना, बाई लेयर वो 0.05 होता है। अब इसको जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये बाई लेयर दिखा रहा है, इसको जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो 1 mm दिखा रहा है। लेकिन ये लाइन में, दोनों लाइन में तुमको कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। ये दोनों लाइन में डिफरेंस आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसको डिफरेंस पता करने के लिए हम यही लाइन वेट को जो है यहाँ से ऑन करते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए अब लाइन में डिफरेंस हमको जमीन और आसमान का फर्क पड़ रहा है। ये हमारा 1 mm का लाइन हो गया और ये हमारा जो है बाई लेयर 0.05 mm का लाइन हो गया। अब बताओ क्लियर हो गया सभी को? लाइन वेट क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से फटाफट बताओ, टाइम नहीं है अब, जल्दी 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 जल्दी। यार रहने दो आज के लिए, ठीक है, आज के लिए रहने दो, आज थोड़ा लंबा चला जाएगा, फिर आधा घंटा चला जाएगा। जल्दी के चक्कर में फास्ट मत बताइए। तुम हमको मत सिखाओ रोहित कुमार पंडित, पंडित जी तुम हमको मत सिखाओ, जल्दी के चक्कर में तुम हमको मत सिखाओ। अभी तक जो चीज बताया हूँ, ठीक है, जो चीज बताया हूँ ऐसा एक सिंगल चीज नहीं होगा जो तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा। समझ में आया? तो तुम हमको मत सिखाओ कि जो है फास्ट के चक्कर में जो है जल्दी ये न मत कीजिए। कोई ऐसा सिंगल बच्चा नहीं होगा जिसको मैंने जो है फास्ट में, जिसको मैंने जो है इतना बताया है और उसको जो है फास्ट वगैरह लगा हो। तो मैं, मेरा फास्ट भी जो है वो स्लो ही है। समझ में आया? मेरा फास्ट भी स्लो ही है। और जितना आपको बोला गया है उतना आपको मिल जाएगा, आपको एंड ऑफ डे, एंड ऑफ डे तक। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तुम लोग बताओ, सभी लोग अपना अपना बताओ। अरे सभी लोग बताओ अपना अपना, फास्ट वास्ट लग रहा है? किसी को फास्ट लग रहा है क्या? अभी जो चीज बता रहा हूँ किसी को लगा है कि हमने फास्ट बताया है? किसी को लगा है तो जेन्यून तुम बोल सकते हो, मुझे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अगर होगा ऐसा तो फिर हम स्लो करेंगे। बताओ जल्दी से, सभी लोग बोलो, सभी लोग, सभी लोग बोलिए, सभी लोग, जल्दी 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 जल्दी। नो सर, सही है सर। नहीं सर, नहीं सर। चलो ठीक है। मैं खुद जानता हूं कि मैं अगर फास्ट चलूंगा मुझे खुद पता चल जाएगा कि फास्ट में जा रहा हूँ। अभी मैं स्टेटस बार में जो है, मुझे लगा कि अभी जो है आधा घंटा समय घिंचा जाएगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। कल इसको देखेंगे, कल इसको खत्म कर लेंगे, कल हो सकता है तो कमांड शुरू भी कर देंगे। कमांड जो है एक 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 कमांड हो जाएगा हम लोग का। ये सर ये सब पर ध्यान मत दीजिए। हाँ सर, आगे का कल बताइएगा, बताइएगा। हाँ हाँ, आगे का कल बता देंगे, इसलिए तो छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो है फिर मेरा नेक्स्ट बैच का समय हो चुका है। वो लोग हल्ला करने लगता है, सब फोन करने लगता है ज़्यादा, इसलिए रहने दो। और
कल जो है हम लोग इसको देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, कल हो सकता है कि कमांड भी शुरू कर दे। कमांड जब शुरू कर देंगे कल, हो सकता है कि एक कमांड या दो कमांड हम लोग पढ़ भी ले, कोशिश रहेगा मेरा। ठीक है, तो कल से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास शुरू होने वाला है, सभी लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलिए, ओके ओके। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक्स सर। वेलकम वेलकम बाबू, वेलकम। ओके सर, ओके। चलो चलो चलो। इसीलिए यहाँ पे आप लोग। हाँ हाँ हाँ, ठीक। थैंक यू पायल बाबू। चलिए चलिए चलिए, ओके ओके। तो सभी लोगों को जो है बढ़िया से इसी तरह रिवीजन कीजिए। ओके। और आप लोगों को क्या काम करना है, हाँ, कल से हो सकता है कि कमांड पढ़ाऊं, ठीक है। कल से हो सकता है कि कमांड शुरू भी हो जाए, आपका कोशिश रहेगा। हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब स्टेटस बार का तो आधा खत्म हो चुका है। आधा खत्म हो चुका है, अब जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है समझने वाली चीज नहीं है। कल हो जाएगा कमांड शुरू आपका। कल शुरू हो जाएगा कमांड आपका। संडे को मैं पहले बोल दे रहा हूँ, देखो संडे को जो है एक हम लाइव जो है क्लास लेने जा रहे हैं, फिर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, कल पता चल जाएगा। ठीक है, तो संडे को लाइव क्लास होने जा रहा है यूट्यूब पे। तो आप जो है लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे जो है मैं बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ। सर कल थोड़ा स्टेटस बार का भी पीछे का हाँ बता देंगे, फिर से रिवीजन करवा देंगे, कोई बात नहीं है। संडे को लाइव क्लास होने जा रहा है, ठीक है। तो आप उसमें ज्वाइन करके देख सकते हो, ऑटो कैड के बारे में ही रहेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है हम किसी स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उसके अंदर जो है चीज़ों को प्लेस करेंगे। तो अभी आपके लिए जो है इनिशियल रहेगा। आपको हो सकता है कि थोड़ा जो ना समझ में आए, तो आपको वहाँ पे रुकना है, देखना है कैसे क्या काम हो रहा है। और आगे जब ये चीज़ जब तुम लोग पढ़ोगे ना, तो उस समय जो है और आपको क्लियर हो, अरे सर ने तो वो क्लास में जो है ये चीज़ यूज किया था, अभी बता रहे हैं, और क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो है जो क्लासेज होंगे उस रुक को बढ़िया से जो है उस दिन देखना। ओके। चलिए, ठीक है, तो फिर रहने देते हैं आज के लिए, फिर मुलाकात करेंगे कल आप लोग से, तब तक के लिए ख्याल रखिए सभी लोग। ओके। और फिर जो है इसी तरह डेली जो है लाइव अटेंड कीजिए, कुछ ना कुछ हम लोग सीख के जाएंगे। और फिर जो है आपको इसी तरह बने रहना। ओके। बाय बाय एवरीवन, ख्याल रखिए सभी लोग, मम्मी पापा लोगों का स्पेशल ख्याल रखिए। और फिर मुलाकात करेंगे कल आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू ऑन टुमारो। गुड नाइट एवरीवन। ओके, गुड नाइट भी बोलना भूल गया, गुड नाइट एवरीवन। कितने बजे से होगा सर, कल बता देंगे। कल बता देंगे आप लोगों को। यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो ना, नोटिफिकेशन चला जाता है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, वहां पे चला जाएगा नोटिफिकेशन। चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन, सी यू। गुड नाइट, गुड नाइट। सभी को गुड नाइट। सर संडे का इम्पोर्टेंट, संडे का इम्पोर्टेंट क्लास है। क्या संडे का इम्पोर्टेंट क्लास है मतलब, कोई क्लास वगैरह है क्या? चैनल नेम एनएलआईटी आप जाके सर्च करके वहां पे जो है देख सकते हो। ऑटो कैड का क्रैक वाला वीडियो भी उसी पे गया हुआ है, मैंने भेज दिया था क्लास में, सर को भी मैंने भेज दिया था, सर के द्वारा आप लोगों को मिल भी गया होगा। तो वहां से